Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 7 conservation of animals and plants. So बेटा डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किन किन चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटीज जो होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, नुकसान होता है। ठीक है। सो पहला डिफॉरेस्टेशन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसके इफेक्ट रीड करेंगे कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्री को तो कट कर देंगे, ठीक है, इसके इफेक्ट आगे के क्या होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट है नेचुरल क्लाइमेटीज। जो नेचुरल की जो क्लाइमेट है वो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब चेंज आने लगेगा। ठीक है, गड़बड़ होने लगेंगी चीज़ें। फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स एंड सुनामी कैन ऑल्सो लेट्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, फ्लड्स हैं या सुनामी है, ये लेट्स करेंगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। ठीक है। सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल की जो अपर लेयर है जिसमें ह्यूमस मिक्स जो लेयर होती है वो बह जाएगी फ्लड्स वगैरह में। ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड ग्रास कवर, अगर ग्रासेस कवर और ट्रीज नहीं होंगे, द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज टू सन्स हीट। ठीक है, जो अपर लेयर होगी सॉइल की वो एक्सपोज होगी किसकी वजह से, सन्स हीट की वजह से। एज अ रिजल्ट द मॉइस्चर इन द सॉइल गेट्स ड्राइड अप। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो मॉइस्चर है सॉइल्स का वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इवेपोरेट, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सॉइल के वो इवेपोरेट्स हो जाएंगे, एंड द बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, गेट अफेक्टेड। द रेन वॉशेस अवे द सॉइल, जो रेन जब बारिश हुआ करेगी तो सॉइल क्या होगी, बह जाया करेगी, एंड कॉसेस इरोजन। ठीक है, और उससे क्या होगा, इरोजन कॉस होगा। दिस मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, इससे लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी। एज ह्यूमस गेट्स रिमूव, भाई बिना ह्यूमस के सॉइल में मतलब क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो जब अगर ह्यूमस पार्ट अगर लेयर बह जाएगी तो बचेगा क्या, लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी, एंड द हार्ड रॉकी सरफेसेस गेट्स एक्सपोज्ड। ठीक है, दिस कॉजेज डिफॉरेस्टेशन एंड मेक्स द लैंड अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशंस। ठीक है, और वेजिटेशंस को ग्रो करने के लिए लैंड क्या हो जाएगी, अनसुटेबल हो जाएगी। वाटर साइकिल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट affects the atmosphere, water bodies and the water table and causes them to dry out. Loss of biodiversity, many species have become extinct। भाई जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो बहुत सारी स्पीसीज हैं उनका तो मतलब घर ही उजड़ जाएगा ना, घर ही नहीं होगा उनके पास रहने का, और जब घर नहीं होगा अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, मर जाएंगे, गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो मैनी स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। एंड सम बिकम इंडेंजर्ड, और कुछ तो इंडेंजर्ड पोजीशंस में आ जाएंगी। जैसे देखिए आजकल टाइगर, एक टाइम था कि टाइगर क्या है, बिल्कुल एकदम गायब होने की कगार पे आ गए थे। पूरे इंडिया में 1400 टाइगर बचे थे, अब कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया था। ठीक है, इंडेंजर्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर विच इज द नेचुरल होम ऑफ वेरियस स्पीसीज, जो एक नेचुरल होम्स है बहुत सारी स्पीसीज के। आवर एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, इनलीगल हंटिंग और पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इनलीगल अगर मारे जाएंगे या पोच करे जाएंगे, पकड़े जाएंगे मतलब जाल में फंसा के, और वाइल्ड एनिमल इज अनदर मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इससे भी बायोडाइवर्सिटी को क्या होता है, नुकसान होता है। एनिमल्स आर इलीगली हंटेड फॉर स्किन, एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए हंट करना क्या है, इलीगल है, उनके बोन्स के लिए। एंड टस्क दैट कॉजेज इंडेंजरमेंट ऑफ स्पीसीज, देयर आर वेरियस लेवल ऑफ endangerment such as threatened, endangered, ठीक है,
बहुत सारे जो बहुत सारे लेवल्स आ जाएंगे इंडेंजर्ड पोजीशंस के, उसमें से जैसे थ्रेटन्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है, वल्नरेबल हो गया और एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। मतलब ये अलग अलग वर्ड हैं कि वो गायब हो सकते हैं, खतरे के निशान पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। थ्रेटेंड स्पीसीज आर दोज एनिमल्स दैट फेस सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम ही तो होती है फेस करना, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीसीज जो होंगी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कर रहे होंगे, सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, एंड मे बिकम इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड भी हो सकते हैं इफ देयर प्रॉब्लम आर नॉट अटेंडेड, अगर उनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया गया। द हाउस स्पैरो हैज बीन इंक्लूडेड इन द IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। जो हाउस स्पैरो है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, हैज बीन इंक्लूड इन IUCN, उनको IUCN में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, किया जा चुका है। इसका IUCN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कि इनको नेचर बचाने के लिए बहुत प्रयास की, मतलब एकदम गायब ही हो जाएंगे अगर ऐसा रहा, ठीक है। ये स्पैरो ऑफ बर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये तो नॉर्मली इंडिया में भी दिखते हैं। लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स इनको थ्रेटेंड एनिमल्स की लिस्ट में रख दिया गया है, ठीक है, IUCN ने। द बर्ड्स population has been largely affected by the modern lifestyle of humans, indiscriminate use of pesticides and radiations coming from communication towers, ठीक है। जो कम्युनिकेशन टावर से जो रेडिएशंस हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, सो इसकी वजह से भी इनको क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं, आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट्स आर इम्प्रूव्ड, ठीक है। अगर इनके रिप्रोडक्शन रेट्स को और उनके सर्वाइवल को अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो ये भी क्या हो सकती हैं, डेंजर्ड पोजीशंस में आ जाएंगी, ठीक है। इन इंडिया सम एनिमल्स ऑन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडिया में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। आर एस्टिक लॉयन, लॉयन टेल्ड मैकेक्यू, रेड पांडा, गैंगेस रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड एंड पिंक हीटेड डक, ठीक है, इस टाइप का ये देखिए, ठीक। तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आप तो पहली बार इनका नाम ही सुन रहे होंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब जो वापस, मतलब आर कॉमनली विप्ड आउट ऑफ आवर प्लैनेट, जो ऑटोमेटिक विप्ड कर चुके, मतलब गायब ही हो चुके, जैसे डायनासोरस आज क्या है हमारे बीच में नहीं है। सम ऑफ द स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर क्वागा, अ टाइप ऑफ जेब्रा, क्वागा गायब ही हो चुका है, एक टाइप का जेब्रा था। डोडो, इस टाइप, ये देखिए डोडो, अब ये देखने को ही नहीं मिलता है ही नहीं, मतलब गायब ही हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड से। एंड टेस्माइन वोल्फ, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, गायब हो चुके हैं वर्ल्ड से। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।